वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास +2 के चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस में से कंसेप्ट कि क्या कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। सो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर कोई भी रिलेशन तीन कंडीशंस यानी 3 टाइप ऑफ रिलेशंस को सेटिस्फाई करता हो। नंबर 1 reflexive, number 2 symmetric, and number 3 transitive, then that relation is called equivalence relation. So whenever there will be any definition of the relation, we have to check it on 3 parameters. 1 reflexive, second symmetric, and third is transitive. So let's have one example कि कोई आपको रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है और we'll check on all these 3 parameters and then we'll decide whether the relation is equivalence relation or not. So example लेते हैं। Okay, let's have the example. Let n be a positive integer. कोई भी एक positive integer है। Prove that the relation R on the set Z of all integers, सभी इंटीजर्स के ऊपर डेफिनेशन दे रखी है कि कोई अगर एलिमेंट बिलोंग करता है आर को तो इंप्लाइज ऑन बोथ साइड्स कब करेगा व्हेन a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, और अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n तो रिलेशन में होगा। कहता है इसको प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब एक खास बात, अगर प्रूव दैट या शो दैट है सो पक्की बात है होगा तभी प्रूव करने के लिए या शो करने के लिए कह रहे हैं, तो आपने बस कोशिश ये करनी है कि हाँ जी ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, किसी भी तरीके से शो कर देना डेफिनेशन का यूज करते हुए। और अगर लिखा हुआ चेक तो फिर आपने ऐसे एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें या तो वो रिफ्लेक्सिव ना हो या सिमेट्रिक ना हो या ट्रांजिटिव ना हो। इन तीनों में से अगर कोई एक भी ऐसा चीज मिल गई आपको कि ये रिलेशन या तो रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, कोई एक भी मिल गया तो यू कैन से दैट दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो अब यहां पे तो प्रूव दैट है तो पक्की बात है होगा, तो विल स्टार्ट अप। हम सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट टू शो एनी ऑफ द रिलेशन to be equivalence relation, we need to show that the given relation is reflexive, symmetric and transitive. ये लाइन लिखने के बाद आप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। अब a माइनस a इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज n डिवाइड्स 0। भाई आपको अच्छे से मालूम है 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, 0 सभी नंबर से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब n भी डिवाइड करता है। आपको यही कंडीशन दी थी ना कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, तो a माइनस a 0 है और 0 डिविजिबल है n से, इट इंप्लाइज a कॉमा a बिलोंग्स टू R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सेकंड आपने देखना है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के अंदर क्या होता था, गिवन होता था कि एक एलिमेंट बिलोंग करता है, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R, इट इंप्लाइज a माइनस b इज डिविजिबल बाय n। अब a माइनस बी डिविजिबल बाय n है, तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ गया b माइनस a, b माइनस a इज डिविजिबल बाय n। भाई अगर नेगेटिव ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल तो वो उसका पॉजिटिव भी डिविजिबल होगा, तो इसमें इट मींस b माइनस a इज डिविजिबल बाय n, सो b कॉमा a विल ऑल्सो बिलोंग टू R। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी अगर a भी बिलोंग करता है तो b a शुड ऑल्सो बिलोंग, यहां पे वो भी हो गया।
सो थर्ड, तो यहां पे लिखेंगे इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो, it is symmetric. So third was transitive. Now transitive केस के अंदर था दो एलिमेंट्स ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर. अब ये दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, इट इंप्लाइज बिलोंग कब करेंगे, व्हेन a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, पक्की बात है, और b minus c is also divisible by n, is divisible by n. और अगर कोई दो नंबर्स सेम नंबर से डिवाइड होते हो तो उनका सम भी उस नंबर से डिवाइड होगा, डज फॉर श्योर. जैसे 4 is divisible by 2 and 8 is also divisible. तो अगर 8 और 4 को ऐड करें 12, that is also divisible by 2. So same here it implies a minus b plus b minus c is divisible by n. So इसको ओपन करेंगे तो ये आया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यानी a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n. और ये कंडीशन थी, अगर a माइनस सी डिविजिबल बाय n है तो इट मींस a कॉमा सी किसको बिलोंग करेगा, r को. इट इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r. अब ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इट इज ट्रांजिटिव. Now, the given relation is reflexive, symmetric, as well as transitive. So, this is an equivalence relation. I hope ये clear हो गया आपको अच्छे से कि ये equivalence relation है. So, let's have one more example to clear it in a little more in depth. So, देखते हैं एक और example. और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और r रिलेशन है ऑन n क्रॉस n, यानी जब एलिमेंट होंगे इसके अंदर वो एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट भी, जैसे आप पहले ए बी लिखते थे अब लिखेंगे आप ए बी कॉमा सी डी, यानी n क्रॉस n का एलिमेंट है हर एक. और कंडीशन है कि ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी. अगर ऐसा होगा तो ये रिलेशन में है, अगर रिलेशन में है तो ऐसा होगा. चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है. सो हम सबसे पहले, आपको मालूम है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए वो तीनों कंडीशन आप लिख करके कि भाई वी नो दैट फॉर द इक्विवेलेंस रिलेशन ये चीजें होनी चाहिए. और उसके बाद आपने चेक करा रिफ्लेक्सिव के लिए. अब रिफ्लेक्सिव के लिए होना क्या चाहिए ये मैं आपके लिए बता रहा हूं कि मुझे चाहिए ए बी कॉमा ए बी, ये आर को बिलोंग करना चाहिए. ये आपने लिखना नहीं है, ये आपने या इसको ऐसे लिखें ए बी आर ए बी, ये और ये एक ही बात है, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, बोथ आर सेम थिंग. तो अगर ऐसा हो, ऐसा कब होगा, अब यहां से कंडीशन उठाते हैं. ए और डी यानी पहला एलिमेंट आखिरी वाले के साथ मल्टीप्लाई हो, पहला एलिमेंट आखिरी वाले के साथ मल्टीप्लाई हो, और बी प्लस सी इसका दूसरा और इसका पहला, इसका दूसरा और इसका पहला बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू बी सी इसका दूसरा और इसका पहला, इसका दूसरा और इसका पहला, और ए प्लस डी पहला और आखिरी, इसका पहला और इसका आखिरी. अब देखिए क्या ऐसा है, अरे भाई ये तो ए बी और बी एक ही बात है, बिकॉज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ऑल्सो कम्यूटेटिव. तो आप रिफ्लेक्सिव के लिए ये आपने रफ में चेक कर लिया, और अब आप क्या चेक करेंगे, लेट A comma B belongs to n cross n. We know that AB into B plus A is equal to BA into A plus B, because product and addition is commutative
in natural numbers. It implies AB are AB. So it is reflexive. So reflexive आ गया. सेकेंड कंडीशन क्या चेक करनी थी रिफ्लेक्सिव के बाद? सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के अंदर ये गिवन है आपको ये पलट करके दिखाना है. ओके, सो मैं इसको इरेज कर लेता हूं स्पेस बनाने के लिए. ओके, यानी सेकेंड कंडीशन में ये गिवन है आपको ए बी आर सी डी. आपको शो क्या करना है कि सी डी आर ए बी होना चाहिए. अगर ये है तो इट मीन्स कि भाई ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी है फॉर श्योर. अब मुझे अगर ये दिखाना है दैट सी डी आर ए बी, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? देखिए इसमें फर्स्ट और लास्ट को किया हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट यानी सी बी, बी प्लस सी यानी पहला और इसका दूसरा, इसका पहला, तो इसका दूसरा और इसका पहला डी प्लस ए शुड बी इक्वल टू इसके डी ए सी प्लस बी. ऐसा होना चाहिए. देखो ध्यान से, तो सी डी बिलोंग कर जाएगा ए बी को. तो अब यहां पर सिमेट्रिक के लिए यानी आप रफ में अपने लिए चेक करके रख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है आपको. लेट ए बी आर सी डी, इसका मतलब है ए बी और सी डी बिलोंग करते हैं आपके रिलेशन को. इट इंप्लाइज अगर ऐसा है तो ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी. बट अब मुझे चाहिए तो सी बी, तो कहना है राइट. ए प्लस डी की जगह पे क्या चाहिए? डी प्लस ए. ए डी की जगह क्या चाहिए? डी ए. और बी प्लस सी की जगह क्या चाहिए? सी प्लस बी. एज यही product and addition is commutative in nature, it implies CD or AB. It is symmetric. I hope यहां तक क्लियर है आपको बहुत अच्छे से. अब तीसरी चीज है ट्रांजिटिव के लिए. मैं इसको भी इरेज कर लेता हूं ताकि आपको स्पेस की प्रॉब्लम ना हो, ट्रांजिटिव आपको आसानी से नजर आ सके. अब ट्रांजिटिव में आपको क्या चाहिए होता है, तो ध्यान से इसको समझेंगे. आपको ए बी आर सी डी यानी एक एलिमेंट ये दे रखा है और सी डी आर ई एफ दूसरा एलिमेंट ये दे रखा है. अब अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए डी बी प्लस सी बी सी ए प्लस डी. और अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? सी एफ डी प्लस ई डी ई सी प्लस एफ. आई होप ये यहां तक आपको कंडीशन क्लियर होगी. और आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आपको ए बी आर ई एफ, ये दिखाना है आपको. ए बी आर ई एफ कब दिखाया जाएगा? व्हेन इट विल बी इक्वल टू ए एफ फर्स्ट और लास्ट, बी प्लस ई इज इक्वल टू बी ई और ए प्लस एफ. यानी अगर ऐसा हो जाए तो. अब ये दोनों कंडीशंस आपने देख ली हैं कि ये क्या है. आपने क्या करना है, इस BC को इधर ले आते हैं और इस AD को इधर, सिमिलरली इस DE को इधर और CF को इधर. पहली कंडीशन को उठाते हैं. कहना है राइट BC बाय BC इज इक्वल टू A प्लस D बाय AD फ्रॉम हियर. सो इट विल बिकम 1 बाय C प्लस 1 बाय B 1 बाय D प्लस 1 बाय A. Similarly here what we will do, D plus E by DE, C plus F by CF, and it will become 1 by E plus 1 by D 1 by F plus 1 by C. I hope it is clear. यहां तक देखिए ध्यान से. अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. 1 by C plus 1 by B plus 1 by E plus 1 by D 1 by D plus 1 by A plus 1 by F plus 1 by C. 1 by D 1 by D कैंसिल हो गया आपके पास.
1 by c और 1 by c भी कैंसिल हो गया आपके पास. So you are left with 1 by b plus 1 by e, 1 by a plus 1 by f. Now let's have the LCM. So ये बना आपके पास BE, E plus B, और ये बना AF, F plus A, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया AF इंटू B प्लस E इज इक्वल टू BE इंटू A प्लस F. और ये आते ही यू कैन राइट डाउन दैट इट इम्प्लाइज, अगर ये चीज आ गई है तो इसका मतलब है A, B R E, F. So it is transitive also. So तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं. So it is an equivalence relation. एक और बात, एक एग्जांपल लेकर के एक और बात बताना चाहेंगे आपको. इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन तक तो क्लियर है आपको. इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं. मैं इसके अंदर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करके दिखाने की आवश्यकता नहीं समझता, बिकॉज आई होप पिछले दो एग्जांपल्स में यू आर वेरी मच क्लियर हाउ टू प्रूव एनी रिलेशन टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो मैं ये क्वेश्चन आपको एग्जांपल इसलिए लिया, ऑप्टेन इक्विवेलेंस क्लास फॉर 2,5. मैं मान लेता हूं लेट x, y belongs to A cross A and 2,5 are x, y. यानी ये आपके रिलेशन को बिलोंग करता है. ये एलिमेंट कब बिलोंग करेगा मुझे मालूम है, व्हेन a प्लस डी यानी दिस प्लस दिस 2 प्लस y इज इक्वल टू 5 प्लस x. So can I write y is equal to 5 plus x minus 2 and y is equal to 3 plus x. तो मैं अपने a से x की वैल्यू पुट करना शुरू करता हूं. अगर x को मैं 1 रखता हूं तो y विल बी 4. 1,4 यानी x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 4. एक पॉइंट ये आ गया आपके पास, यानी 2, 5 1,4 के साथ रिलेशन के अंदर होगा. नेक्स्ट 2 पुट करते हैं तो 2,5 पक्की बात है 2,5 के साथ होगा. नेक्स्ट 3 plus 3 6 means 3,6 will also be there. If x is 3, y is 6. If x is 4, then y is 7. Definitely it will be there. If x is 5, y is 8. Yes. If x is 6, y is 9. Yes. Can x be 7? Y will come as 10, but 10 is not there in this. So the equivalence class of 2,5 is 1,4, 2,5, 3,6, 4,7, 5,8 and 6,9. So now you'll be able to do at least first 2 exercises related to the relation. Here the relation concept is over for class +2. If you have any kind of difficulty, you can ask.